प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पीरियड में मैंने आप लोगों को जोड़ तथा घटाव के पुनरावर्तन हेतु कुछ सवाल दिए थे। कुछ ही विद्यार्थियों ने मुझे वो सवाल व्हाट्सएप पे कर भेजे हैं। आज मैं आप लोगों को वही सवाल करके दिखाने वाली हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वो सवाल करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। कृपया मैं जो सवाल आपको व्हाट्सएप पर भेजती हूँ वे सवाल उन सवालों का आप रोज अभ्यास करें। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने पुनरावर्तन क्रमांक 2 की तरफ, जिसमें पहला सवाल है अपर्णा ने 42,999 रुपये में एक लैपटॉप तथा 17,999 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, तो अपर्णा ने कुल कितने रुपए खर्च किए। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि अपर्णा जो है उसने 42,999 रुपये का एक लैपटॉप खरीदा है और 17,999 रुपये में एक मोबाइल खरीदा है, तो उसने कितने रुपए खर्च किए। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी क्रिया करनी होगी? जोड़ की क्रिया करनी होगी। जब हम लैपटॉप की कीमत और मोबाइल की कीमत को जोड़ देंगे तो हमें अपर्णा ने कितने रुपए खर्च किए वो मिलेंगे। तो हम हल की तरफ चलते हैं, इसका हल करें, इस सवाल को हल करते हैं आज। हल पहले सवाल का हल है लैपटॉप की कीमत लैपटॉप की कीमत कितनी दी गई है हमें? 42,999 रुपये। ये है लैपटॉप की कीमत। अब इसके बाद है मोबाइल की कीमत। मोबाइल की कीमत कितनी दी गई हमें? 17,999 रुपये। अब तक मुझे आशा है कि आप लोगों को आदत हो गई होगी एक के नीचे एक अंक लिखने की। ये बहुत ही आवश्यक है, एक के नीचे एक अंक लिखना बहुत ही आवश्यक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कुल खर्च। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च बराबर, इसके लिए हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो 9 और 1 10, 10 को 0 हासिल 1, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 को 9 हासिल 1, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 को 9 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, 10 को 0 हासिल 1, 4 5 6, यानी कितना हो गया? 60,990 रुपये। तो अपर्णा ने कुल कितने रुपए खर्च किए? 60,990 रुपये खर्च किए। तो उत्तर लिखेंगे हम, इसलिए उत्तर बराबर अपर्णा ने 60,990 रुपये खर्च किए। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब इसके बाद दूसरा सवाल हल करेंगे हम। हल दूसरा सवाल है 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। अब 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है
कि जब हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता है तो हम 9 लिखते हैं, और जितने अंक दिए रहते हैं, जैसे इसमें 7 अंक बोले गए हैं तो हम 7 बार 9 लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या 7 अंकों वाली ही सबसे छोटी संख्या, तो 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 1 लिखेंगे और उसके पीछे 6 शून्य लगाएंगे, तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए इसका हल 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9 9 9 9। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। 7 बार मैंने यहाँ पर 9 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए 99,99,999। ये हो गई आपकी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें लिखनी है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी 7 अंकों की लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस बाकी सबके नीचे हम 0 0 लगाते जाएंगे। तो ये हो गई आपकी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या हो गई, 10 लाख। 10 लाख जो है वह हमारी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया दोनों का योग कितना होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, इसलिए हम लोग इसे जोड़ेंगे। इसलिए कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 और 0 9, 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 और 9 और 1 10। अब इसको देखिए ये कितनी हो गई, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1,09,99,999। ये आ गया हमारा उत्तर। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, इसलिए उत्तर लिखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। उत्तर 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का कुल योग 1,99,99,999 होगा। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है।